देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज बालाघाट। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म और अब आपको मतगणना से जुड़ी एक खबर से रूबरू करवाते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर मतगणना की तैयारियों और डाक मतपत्रों के साथ ही कई अन्य अफवाहों को दूर करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने 23 नवंबर को कलेक्ट्रेट में बैठक ली। साथ ही ये भी बताया कि किस विधानसभा की कितने चरणों में मतगणना होगी और आयोग के निर्देश पर मतगणना के लिए क्या-क्या तैयारियां की गई हैं। बैठक के बाद मतगणना की पारदर्शिता से अवगत कराने के लिए स्ट्रांग रूम का भ्रमण कराया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ, एडीएम सनोडिया, रिटर्निंग अधिकारी गोपाल सोनी, अभ्यर्थी अनुभव मुंजारे, भाजपा जिला अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल, कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी और अन्य अभ्यर्थियों के अलावा उनके प्रतिनिधि, राजनीतिक दलों के नेता और निर्वाचन से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी और मीडिया कर्मी उपस्थित रहे। इस दौरान अधिकारियों ने स्ट्रांग रूम और उसकी सुरक्षा के साथ ही मतगणना कक्षों और मतगणना के दौरान होने वाली प्रक्रिया से अवगत कराया, जिसमें राजनीतिक दलों के प्रत्याशी और प्रतिनिधि संतुष्ट दिखाई दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने कहा कि मतगणना को लेकर स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में पार्टी प्रत्याशियों और प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें मतगणना केंद्र की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को प्रत्याशियों के समक्ष रखा गया और उन्हें आयोग के निर्देशानुसार स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के आंतरिक भाग में पैरामिलिट्री फोर्स और बाहरी सुरक्षा में एसएएफ का फुल सेक्शन तैनात है। यही नहीं बल्कि सीसीटीवी से पूरे स्थल की निगरानी हो रही है। उन्होंने बताया कि पहली बार आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारियों से लेकर संबंधित अधिकारियों को सुबह शाम मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसका पालन करते हुए आयोग को प्रतिदिन की रिपोर्ट भेजी जा रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम प्रयास करेंगे कि हर राउंड में लगने वाले समय को कम किया जा सके। अभी कर्मचारियों की ट्रेनिंग होना है, जिसमें उन्हें इसके बारे में समझाया जाएगा। उन्होंने बताया कि बैहर में अत्यधिक मतदान होने से इसके राउंड ज्यादा हो सकते हैं, जिसके लिए हमने आयोग से परमिशन मांगी है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा। आयोग के जैसे निर्देश हैं कि 2 कार्डन हमको इनर और आउटर कार्डन रखना है, सिक्योरिटी का फुल सेक्शन हम लोग को रखना है। हम लोगों ने वो व्यवस्थाएं दी है। साथ ही साथ सारी एंट्रीज एग्जिट सभी जगह हम लोग एंट्री रजिस्टर पर एंट्री करा रहे हैं। आयोग ने पहली बार ये निर्देश दिया कि जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग अफसर या डिप्टी डीओ डेली सुबह शाम मॉनिटरिंग करेंगे, स्ट्रांग रूम की व्यवस्था देख करके रजिस्टर पर एंट्री करेंगे। उसकी रिपोर्ट हम लोग लगातार आयोग को भेज रहे हैं। तो जो माननीय आयोग के निर्देश है उसका हम लोग पूरा पालन कर रहे हैं। आज जो है एक ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए हम लोग सभी कैंडिडेट्स को जो भी अवेलेबल थे उनको लेकर के आज स्ट्रांग रूम की व्यवस्थाओं के लिए इनको लेकर के विजिट किया। आज ऐसा आते हैं देखिए, हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग जो हर राउंड का शेड्यूलिंग है उसको, उसमें जो टाइम लग रहा है, टेबुलेशन में जो टाइम लग रहा है उसको कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। साथ ही साथ पार्टीज़ का हमारे जो काउंटिंग सुपरवाइज़र है, इनकी प्रॉपर हम लोग अभी 3 राउंड की ट्रेनिंग करने वाले हैं। उनको प्रॉपर ब्रीफिंग देंगे कि उनको काउंटिंग के बाद किस तरह से रिपोर्ट्स टेबुलेशन रूम तक ले जाना है, उसको कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। बैहर विधानसभा में हमारा टेबल्स, चूँकि हमारे मतदान केंद्र ज़्यादा हैं, 321 के आसपास हैं, तो हमारा राउंड्स ज़्यादा बढ़ रहा था। तो उसके लिए हम लोगों ने आयोग से परमिशन मांगी है। अगर वो परमिशन मिल जाएगी तो वो राउंड्स हमारे कम हो जाएंगे। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि शाम के 4-5 बजे तक हम लोग पूरा का पूरा काउंटिंग प्रोसेस क्लोज कर पाएँ सभी विधानसभाओं का। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा आयोग के निर्देशानुसार स्ट्रांग रूम की सुरक्षा और मतगणना व्यवस्था पर निरीक्षण में आए राजनीतिक दलों के प्रत्याशी और प्रतिनिधियों ने संतुष्टि जाहिर की। कांग्रेस प्रत्याशी अनुभव मुंजारे ने कहा कि बीते चुनाव जैसे ही मतगणना की व्यवस्था है, चूंकि मीडिया के सामने जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रमाण सहित कहा है कि इस बार मतगणना में चाक चौबंद व्यवस्था है और बिजली की पूरी व्यवस्था रहेगी। उससे हमें विश्वास है कि 2013 चुनाव की मतगणना के दौरान लाइट गोल होने जैसी स्थिति नहीं रहेगी और जिला निर्वाचन अधिकारी के नियम निर्देशों का पूरी तरह से पालन होगा। उन्होंने कहा कि हमारा कहना है कि मतगणना शांति व्यवस्था के साथ हो। मतगणना की व्यवस्था तो हमेशा की तरह है और अभी तो मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। ठीक ही है जी। आपके साथ एक इंसिडेंट हो चुका था 2013 में, उसकी स्थिति ना बने इसके लिए। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका।
2013 का हमारा बिल्कुल विजयी चुनाव था, जीता हुआ चुनाव था, और जिसको हमको फिर हार का सामना करना पड़ा था और क्या परिस्थितियाँ बनी थी सभी जानते हैं। तो आज जो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई जिला निर्वाचन अधिकारी मिश्रा जी की अध्यक्षता में, तो वहाँ मुझे ये अच्छा लगा कि बहुत सारे हमारे जो आए थे विभिन्न दलों के भी जो भाई लोग आए थे, उन्होंने भी सवाल उठाया कि इस बार तो लाइट गोल नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं सबको ये घबराहट है, डर है कि ऐसा ना हो। और जिला निर्वाचन अधिकारी ने क्योंकि प्रमाण से, अब बात है आप लोगों के मीडिया के माध्यम से, इन्होंने कहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हम पूरी चाक चौबंद व्यवस्था रखेंगे, विद्युत व्यवस्था हमारी दुरुस्त रहेगी और जनरेटर की भी व्यवस्था होगी। तो हमें विश्वास है कि जैसा उन्होंने कहा है उसका पूरा पालन होगा, और हम चाहते हैं कि शांति व्यवस्था के तहत मतगणना हो। और भाजपा जिला अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल ने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतगणना की अच्छी व्यवस्था की गई है। जो अफवाहें ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सुनाई दे रही थीं, उसका भी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में निराकरण किया गया है। साथ ही इस बार जो मतगणना के लिए जाने वाली पेटियों के कर्मियों और पार्टी एजेंटों के अलग अलग जाने की व्यवस्था की है, उससे निश्चित ही आने वाली समस्या का समाधान किया गया है। क्या व्यवस्था देखी गई प्रशासन की? आज स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी, उसमें सभी दलों के लोगों को बुलाया गया था। सभी का अधिकार होता है कि सब चाहते हैं कि मतगणना सही तरीके से होना चाहिए, और उसी अनुसार प्रशासन ने भी सभी को आग्रह किया था कि आप भी आके देखें। उन्होंने जो व्यवस्था किया था, हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी के भी हम लोग कार्यकर्ता सभी आए। स्टैंडिंग कमेटी में कुछ बातें आई, उसमें विषय रखे गए कि जो भी चीज़ें हैं वह जो अफवाहें उड़ाई जा रही थी बीच में, मैंने देखा था कि कहीं की खिड़की खुली हुई है, कहीं कुछ खुली हुई है, उस पर भी प्रशासन ने जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। और हमने यहाँ पर स्वयं आकर भी देखा, हम लोगों ने भी आकर देखा। हमारी तरफ से तो ये बात नहीं आ रही थी, पर कहीं ना कहीं लोगों के आरोप आ रहे थे कि कहीं खिड़की खुली देखी गई या कुछ देखा गया। तो उसने प्रशासन ने उस बात को भी यहाँ रखा था। वहाँ पर हम लोग यहाँ पर आके देखें। हर बार जो चुनाव में व्यवस्था की जाती है, इस बार लग रहा है कि व्यवस्था एक अच्छी तरह रखी जा रही है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी रहता है कि कुछ, मैं यहाँ देख रहा था कि कुछ लोगों का कहना था कि जो पेटियाँ जो निकल के आती है, तो पेटियाँ की व्यवस्था कैसे की जाए। तो जैसा अधिकारी ने बताया कि इस बार हम बीच में एक अलग से पेटियाँ ले जाने वालों के लिए एक अलग से व्यवस्था कर रहे हैं, और जो हमारे काउंटिंग के जो एजेंट रहते हैं उनके लिए एक जाने की व्यवस्था अलग की जा रही है। तो एक व्यवस्था बहुत अच्छी लगी कि कहीं ना कहीं जो लोगों के मन में शंका रहती है उसका एक समाधान है कि आने जाने में कहीं किसी को परेशानी नहीं हो, और जो लोगों के मन में भावना रहती है कि पेटी बदल जाती है, ऐसा कुछ होता है, वो नहीं होगा। मतगणना व्यवस्था से संतुष्ट है? मैं मतगणना व्यवस्था से बहुत संतुष्ट हूँ।